उन्होंने कहा कि मेरी फरमाइश पे मेरी नवासी ने 3 साल पहले तुमसे प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी और अल्लाह ने उसको जो मियाँ दिया इतनी मोहब्बत करने वाला, और उसने भी हक अदा किया मोहब्बत का। प्री मैरिज काउंसलिंग में एक ज़माने में ये बातें नानियाँ बताया करती थी या दादी बताती थी या माँ बताती थी, पर अब अल्लाह जाने यानी ऐसी मत मारी गई लोगों की कि ये इतनी कीमती चीज़ है वो भी नहीं बता पाती। जिस घर में जॉइंट फैमिली होती है और आपका बच्ची का मियाँ आसूदा हो और दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मोहब्बत हो, इसे में कहा ऐसी साजिशी और मकरू आदात की औरतों को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक खातून ने मुझसे ये कहा कि मेरी वालदा आपसे बात करना चाहती हैं, और आम तौर पे अपनी बेटियों के बारे में या अपनी हमउम्र लोगों से बात होती है, लेकिन जब उन्होंने अपनी वालदा से बात कराई, यानी उनके बेटी की वो नानी, तो जो उन्होंने पहला जुमला कहा, उन्होंने कहा मेरे बेटे अख्तर अब्बास, मैं तेरे माथे पे बोसा देना चाहती हूँ, मैं तेरी आँखों को प्यार करना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा कि खैरियत क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी फरमाइश पे मेरी नवासी ने 3 साल पहले तुमसे प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी और अल्लाह ने उसको जो मियाँ दिया इतनी मोहब्बत करने वाला, और उसने भी हक अदा किया मोहब्बत का। दोनों मुल्क से बाहर रहे, वहाँ उन्होंने खूब कमाया खाया, अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दिया। यहाँ पे जो उनके वालिदैन से मिला हुआ था, बेटे ने इतना दयालु था कि उसने अपने भाई को बांट दिया, बहनों को बांट दिया, और अब जिस घर में है वो टोटल मेरी नवासी का और उसके मियाँ का है, लेकिन उस घर में एक उनका जेठ रहता है, एक उनका देवर रहता है। खातून हज़रात, जिस बात पे उन्होंने कहा ख़ास तौर पे शुक्रिया का और मोहब्बत का, प्री मैरिज काउंसलिंग में एक ज़माने में ये बातें नानियाँ बताया करती थी या दादी बताती थी या माँ बताती थी, पर अब अल्लाह जाने यानी ऐसी मत मारी गई लोगों की कि ये इतनी कीमती चीज़ है वो भी नहीं बता पाती। तो मैं, ज़ाहिर है मुझे भी कोई अल्हाम नहीं होता, पर जब आप लोगों को देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, गौर करते हो, जिस घर में जॉइंट फैमिली होती है और आपका बच्ची का मियाँ आसूदा हो और दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मोहब्बत हो, वहाँ इतनी जेलसी, इतना हसद होता है कि सबसे ज़्यादा जो जादू है वो उसी घर में से कोई खातून कराती है। ये खातून आपकी जेठानी हो सकती है, ये आपकी देवरानी हो सकती है। अच्छा, ये इतनी मीठी होती हैं कि आपसे आपके जेवर मांगेंगी शादी ब्याह पे पहनने के लिए, और उसके बाद लटकाती रहेंगे, अच्छा मैं वापस करती हूँ, मियाँ को मत बताना, माँ को मत बताना। और एक वक्त आता है कि ये लोग बिल्कुल आगे सांप की तरह खड़ी हो जाती हैं कि अच्छा मैं नहीं देती, जिससे कहना करो। इनकी नवासी के 4 कड़े उस खातून ने लिए, जेठानी ने, और फिर एक वक्त आया उसने इनकार कर दिया कि वापस मैंने नहीं करने, जो करना है कर लो। अब जो असल मसला उन्होंने बताया कि मैं अपनी नवासी से बहुत अरसे से नहीं मिली थी, फिर पता चला कि वो इतनी बीमार हो गई कि मरने वाली हो गई। तो मैं अपनी बेटी के साथ, ज़ाहिर है वो अपने बेटे के पास रहती हैं, वो अपनी बेटी के पास आई, वहाँ से वो नवासी के पास पहुँची, और वहाँ नवासी को देखते ही उसकी आंखों का रंग, उसके जिस्म जिस तरह वो सूखी और काना बन गई हुई थी, उसने पूछा बेटा तेरे साथ क्या हुआ, सही बता, ये तेरे साथ तो कुछ जादू हुआ है, यानी जो तेरी फिज़िकली हालत है ये जादू के बिना नहीं हो सकती। फिर एकदम से नानी को ख्याल आया कि तुमने जब प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी तो सर ने तुमको बताया था कि जब जॉइंट फैमिली में जाना है तो जब भी अपने मियाँ से मिलना है शब को, तो क्या तुम रोज़ाना अपने कपड़े मुलाकात वाले, जो जब भी मोहब्बत होती है और मेकिंग लव के बाद जो कपड़े तुम्हारे हैं, क्या तुम उनको धो लेती हो, धो के रखती हो? क्या तुम अपनी मियाँ का वो कपड़ा जिस पे स्पर्म्स वगैरह लगे होते हैं, क्या उनको धो के रखती हो? उसने कहा माँ हमेशा धो के रखती रही,
सिर्फ एक दफ़ा गलती हुई कुछ 4-5 हफ्ते पहले, और उसके बाद ना मेरे मियाँ का वो पजामा मिला और ना मेरी शलवार मिली, वो गायब ही हो गए। ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, ये कपड़े सबसे ज़्यादा आसान है अगर कोई कमीना सिफ्त उस घर में ये देवरानी, जेठानी, इवन आपकी नंद भी हो सकती है, जिनसे खुशी नहीं देखी जाती कि ये लड़की इस घर में राज कर रही है। उनको उनका हक मिल गया हुआ होता है, उनको उनकी मोहब्बत भी, उनके पैसे भी, जायदाद में हिस्सा भी, लेकिन जब इस बच्ची के आने से पहले तो इख्तियार उसी का था। अभी उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे भाई इसके इतने लाड उठाता है, इससे इतना प्यार करता है, और अब अल्लाह ने उनको साहबजादा भी दे दिया। अब वो जब जादू का पता चला, फिर उन्होंने जादू का तोड़ के लिए कोशिश की, तो पता चला कि उसी घर से जादू हुआ। ख़ातिन हज़रात, ये वो मर्द था, ऐसे मर्द बहुत खुशबख्त लड़कियों को मिलते हैं कि जो ही उसे पता चला तो उसने अपने भाई को बुलाया और भाभी को बुलाया, कहा तुम्हारा ज़िंदगी में मैंने कभी हक नहीं रखा, तुम्हें तुम्हारे हक से ज़्यादा दिया, जब बाहर था तो भी देता था, यहाँ के भी दिया, अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस साजिशी औरत को फौरी तौर पे छोड़ दो तो मेरे साथ रहते रहो, दूसरा ये कि तुम दोनों अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चले जाओ। ख़ातिन हज़रात, वो औरत, वो साजिशी औरत, उसने पल में अपना रंग बदला और अब आके इसके पाँव में पड़ी हुई है कि मुझे यहाँ रहने दो, हम यहाँ आइंदा कुछ नहीं करेंगे। तो उनकी नानी ने पूछा कि बेटा क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्या उसको रहने देना चाहिए? तो मैंने एक लम्हे के 100वें हिस्से में कहा, ऐसी साजिशी और मकरूह आदात की औरतों को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो कहा है कि मोमन एक सुराख में दोबारा नहीं डसा जाता। ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, ये गलती चाहे कोई पहली शब की हो या बाद में आने वाले दिनों की, जब भी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत बढ़ जाएगी तो फिर आसपास वाले उस मोहब्बत को तोड़ने के लिए, और उनका प्लान ये था कि ये लड़की मर जाए और उसके बाद वो जो जेठानी है वो अपनी बहन को लेके आए ताकि उनका राज इस घर पे चलता रहे। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि वो जो उसके कड़े चार दिए हुए हैं अपने मियाँ को नहीं बताए, उनका क्या करें? तो मैंने कहा फ़ौरन बताना चाहिए। उस बच्ची को डर था कि मेरा मियाँ डांटेगा, लेकिन याद रखिएगा, सच बोलने के बाद एक डांट है, लेकिन जो बाद में आपको खुद एहसास होता है बेइज्जती का, चीट होने का, और ख़ास तौर पे किसी के हाथों बेवकूफ़ बनने का, यानी वो जो 4 कड़े हैं 7-8 लाख मालियत के हैं और उसने कोई गलती से नहीं छुपाए, उसने टारगेट करके वो लिए, इस मासूमियत से मोहब्बत का इजहार करके और उन पर कब्ज़ा कर लिया। तो ऐसी खातून, चाहे उसका मियाँ, ये ऐसा नहीं होगा उसका मियाँ उसमें शामिल ना होगा, ये दोनों एक पूरा ग्रुप बन के उन्होंने इसकी ज़िंदगी के साथ खेला। ऐसे लोगों का जब भी आपको पता चले, हमेशा उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात यह है कि बच्चियाँ कभी ना भूलें कि जब आप शादी के बाद अपने घर में होते हैं, इवन जो आपके पैड्स हैं इनको फ़ौरन बंद करके इन्हें डिस्पोज ऑफ किया करें, यानी ये अवेलेबल नहीं रहने चाहिए। इन पे जादू ज़्यादा होता है, और जादू आपकी खुशियों पे होता है, आपकी सेहत पे होता है, आपकी मोहब्बत पे होता है, आपकी ज़िंदगी पे होता है। मेरा रब आपको गलतियों से बचाए और ज़िंदगी में हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।